12वां अध्याय जिसका अभी तक प्रस्तावना इतने दिनों से चल रहा था वह प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हमने जो शायद तुम लोगों के पास गीता होगी तो उसको खोल लोगे तो पाठशाला जैसा लगेगा। पहला श्लोक 12वां अध्याय, हाँ बिल्कुल 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। इसको एक बार बोले जो गीता खोल के रखे तो अच्छा रहेगा। एवं सततयुक्ताः, नहीं रिपीट करना है। एवं सततयुक्ताः युक्ताः ये भक्ता ये भक्ताः पर्युपासते ये भक्ताः पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। एवं, अब ये एवं जो बोला है इसका अर्थ और नहीं है। एवं का अर्थ है इस प्रकार। इस प्रकार जो भक्त, यानी किस प्रकार, जो कि पिछले अध्याय में कृष्ण ने कहा है मत कर्म कृत मत परमम मत भक्तम संग वर्जितम निर्वैरम निर्वैरः मां निर्वैरम सर्वभूतेषु यह स मानेति पांडवा। ये 5 जो प्रकार बताए हैं उसके बारे में उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसको मानते हुए, उसको स्वीकार करते हुए अर्जुन आगे बढ़ते हैं। तो 11वां अध्याय जहाँ समाप्त होता है वहाँ पर उसी बात को लेकर आगे बढ़ते हुए अर्जुन पूछते हैं कि ये इस प्रकार से जो सतत युक्त, हमेशा युक्त ये जो भक्त हैं आपका पूजन करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, उनमें और जो ज्ञान अव्यक्त अक्षर को मानते हैं, ओम को मानते हैं, ज्ञान योग की ओर निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न अर्जुन करते हैं। अब इस जो श्लोक है इसमें 2 बातें सामान्य रूप से हमको देखने मिलती हैं, जो पता लग रही हैं। वो 2 तरह की बातें पता लग रही हैं। एक तो ये प्रश्न है कि ज्ञान और भक्त, अच्छा वैसे तो विभक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि भक्त भी ज्ञानी होता है और ज्ञानी भी ज्ञान के प्रति अपने भक्त होते हैं या निर्गुण के भक्त होते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से यदि हम देखें तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वालों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ये अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, भगवान से पूछते हैं। लेकिन उसके पूर्व ये जो 5 तरह की बातें कृष्ण भगवान ने कही हैं अर्जुन से, उनसे ये प्रकाशित होता है कि ये जो भक्त हैं सतत युक्त हैं, सतत युक्ताः। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आशु ने वो निकाला था ना, वो रेड रिबन गाड़ी आती है, वो रेड रिबन गाड़ी में मतलब वो अपना कर्तव्य भी कर रहा है, तो सतत युक्त है वो अपने मंत्र से, गुरु से, भगवान से, डिविनिटी से, दिव्यता से वो सतत युक्त है। वो कार्य भी कर रहा है तो गिनती भी कर रहा है, तो एक बार वो माला का जाप निरंतर रूप से कर रहा है।
तो सतत युक्त होना एक ये मैसेज है। ये कृष्ण तो पहले ही दे चुके हैं, लेकिन अर्जुन और उसको यानी शिष्य भी, प्रश्नकर्ता भी, जिज्ञासु भी यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि सतत युक्त जो है वही भक्त है। जो सतत युक्त है वही भक्त है। अब सतत युक्त किस तरह का? अब जैसे आशु, हमको ये नहीं मालूम कि आशु 1 घंटे प्रवचन करते, आशु 1 घंटे हम लोगों की ठाकुर भावधारा में बैठते हैं कि उसके बारे में और भी विचार करते रहते हैं, या उसकी जुगाली जैसा कि रामकृष्ण परमहंस करते हैं वो करते हैं कि नहीं। लेकिन ईश्वरीय कार्य में सतत युक्त हैं। यदि वो सेवा कार्य भी कर रहा है, माँ की सेवा कर रहा है, तो माँ दर्शन उधर दूसरे रूप में दे रही है। एक माँ की सेवा इधर कर रहा है, एक पिता की सेवा इधर कर रहा है, तो माँ दूसरे रूप में दर्शन दे रही है। तो वो युक्त तो इस भाव में है कि माँ दर्शन दे, लेकिन जो भी कार्य कर रहा है, जैसे रेड रिबन का व्यक्ति करता है, रेड रिबन का वो जो अभी उदाहरण दिया अधिकारी का, कि नहीं उसने तो अपनी ड्यूटी वहाँ लगा दी क्योंकि उसने अपने आप को युक्त कर लिया। तो सतत युक्त होने की प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति लगा है वह भक्त है। मत कर्म कृत, वो कार्य ईश्वर को समर्पित हो जाने वाला है। एवं सतत युक्ता, तो हम 2 बातों को अलग अलग करके लेंगे इसी प्रश्न में। प्रश्न में भी उत्तर जैसे निहित है, प्रश्न में भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कि दिशा दिखाई देती है। तो ये ऐसा प्रश्न है कि जिसमें अर्जुन जो है, अर्जुन दिशा बता रहा है कि कैसा भक्त हो। भक्त सतत युक्त है वही भक्त है। जो कृष्ण भगवान ने कहा है 5 बातें कही हैं, आत्मवान होने की, निर्वैर होने की, ये सब जो बातें कही हैं, निर्जन में जाने की, है ना, संग वर्जित होने की, तो यह सतत युक्त है। ये जो व्यक्ति की बात बता रहे हैं, तो वह सतत युक्त किस तरह? राम जब तो तुलसीदास जी हुए तो पैदा कैसे हुए? राम बोल, कहते हैं राम बोला, कि बोलते हुए राम, वो उस समय में जन्म के समय भी युक्त हैं राम से, ऐसे युक्त हैं। बस वो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो तो अबोध बालक है। लेकिन अबोध बालक में भी भक्ति ऐसी कूट कूट के भरी है कि कहते हैं कि जैसे ही पैदा हुए तो उन्होंने राम बोला। और इसी तरह मीराबाई के पहले हम ये कहें कि वो वो आता है, इसमें मैं देख के बताता हूँ कि जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले, सो छवि सीता राखी उर जपति रहती हरि नाम। सो छवि सीता राखी उर जपति रहती हरि नाम। अब ये उर क्या है? वो जपति रहती, हमेशा रहती, जपती है, कभी कभी नहीं, जपति रहती हरि नाम। वो क्या है? वो श्री गुरु चरण सरोज रज निन मन मुकुर सुधारी। उससे मन के मुकुर को सुधार कर वही छवि स्थापित करके जपति रहती। सीता भी वह छवि अभी जपति रहती हरि नाम। तो वह क्या है कि वह निरंतरता और एक जगह शीतल सुखद छाह जही कर की मेटती पाप ताप माया। निशिवासर तह कर, निशिवासर दिन रात निरंतर, निशिवासर तह कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। चाहत तुलसीदास छाया। जय लागी विरागी, जय लागी विरागी अति अनुरागी, सुनत मोह मति छिन रहे। निशिवासर ध्यावही गुणगन गावही, जयति सच्चिदानंदा। ऐसा जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। मुनि वृंद, विरक्त मुनि वृंद, अनुरागी की तरह, अनुरागी की तरह, विरक्त तो हैं। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्याव, यहाँ भी निशिवासर, दिन रात। तो सतत युक्त रहने की बात तुलसीदास जी करते हैं। सतत युक्त रहने की बात, सतत जुड़े रहने की बात करते हैं तुलसीदास जी। और
और ये नहीं है, गुरु नानक देव कैसे जुड़े हैं? ज्ञान के द्वारा जुड़े हैं, और वो डूब भी जाते हैं, और डूब भी जाते हैं तो जब उतराते हैं तो वह ईश्वर का ही ध्यान करते हैं। मीराबाई, अब मीराबाई के जीवन में उन्होंने जप तप नहीं किया, तप नहीं किया, तपस्या नहीं की, उपवास किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने नृत्य किया, उन्होंने गीत गाए, और गीत गाए और नृत्य किया तो क्या हुआ? नृत्य कैसे किया? पूरी कॉन्सेंट्रेशन से, समग्रता से, 100% कॉन्सेंट्रेशन, तो समग्रता से नृत्य उन्होंने किया। रामकृष्ण परमहंस के नृत्य की हम लोग बात करते हैं, एक नृत्य कुछ लोग और करते हैं। अब वो मुरारी बापू के कथा में कुछ लोग ऐसे नृत्य करते हुए दिखे, तो बापू बताते हैं कि मैंने पूछा कि भाई तुम नाचने क्यों लगते हो भाई? गांव के उनके कुछ शिष्य हैं राजस्थान क्षेत्र के, खूब नृत्य करते हैं। बोले तुम नाचने क्यों लगते हो? बोले हम लोग भैया हमारे पास मोबाइल नहीं है बापू, हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो हम नाचते हैं तो ये जो वीडियो वाले हैं हमारी फ़ोटो ले लेते हैं, तो हमारे घर में पता लग जाता है कि भैया पिताजी पहुंच गए, दादा पहुंच गए वहाँ पे। तो वो नृत्य एक अलग उसके है, स्वस्फूर्त नृत्य जो सतत युक्त होगा, उसका अपने आप थिरकन आने लगेगी, अपने आप वो जो है। उसके बाद वो जो आशु बता रहे थे ना कि एक स्वप्न में दिखता है कि ऐसा नृत्य कि वो उसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती। वो रिद्म जो है ना, वो रिद्म राम की उस डिविनिटी से, उस अव्यक्त की डिविनिटी से, उस व्यक्त की डिविनिटी से जो है एकाकार हो जाती है, तो उस तरह का नृत्य होता है। तो मीरा कैसी नाचती है? मीरा, और मीरा शुरू से अंतिम तक नाचती रही, और अंतिम क्या नाचती रही? आखिरी तक नाचती रही। और कैसे नाचती रही? रायश्वरन जी बताते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब नाची तो कृष्ण को देख के नाची होगी ना, तो सतत युक्त होने में नृत्य करते हुए समग्रता से सतत युक्त, वो जो कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, सर्वदा सर्वभावेन, पूरे भाव से, सर्वदा, ये सतत कहने की जो बात है ना, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत निश्चिंत भगवान एव भजंती, भजनीय, भगवान एव भजनीय। ये जो है सतत, हमेशा, सर्वदा, यानी सर्वदा सर्वभाव से, 100% भाव से निश्चिंत होकर सिर्फ केवल भगवान, भगवान एव भजनीय, भगवान ही भजनीय है। ये नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, और यही बात सर्वदा सर्वभावेन सतत युक्ता नित्याभियुक्ता। एक जगह कृष्ण, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। अब ये जो LIC का है ना, योग क्षेमम वहाम्यम, योग क्षेमम वहाम्यम, वह गीता से लिया हुआ भाव है। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, है ना। निशिवासरतः कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। निशिवासर, दिन रात सतत युक्ता। भक्त कैसा? भक्त वही परिभाषित होगा। ऐसा नहीं कि ये हमारी 5 माला हो गई, अब हम बंद, अब हम टीवी देखेंगे, टीवी में भी देखेंगे तो हमें वह भाव दिखेगा, हम अंग्रेजी गाने भी सुनेंगे तो वह भाव दिखेगा। अभी हमने आदित्य उसको रत्नाकर को बोला है कि पिछले बार जो उसने संग वर्जित की बात की थी, उस पर एक गीत है, हम बीच में अभी ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद उसको बुलाएंगे और उसको बोलेंगे, उसको बोल के रखा है, शायद आ जाएगा तो गाएगा वो बात। तो मीरा के भाव में कृष्ण जब पैदा हुए तब राम बोला है, और मीरा के सामने विष का प्याला आ गया है तो भी कृष्ण भाव से दूर नहीं हो रही। उसके बारे में कृष्ण भाव से, कर में प्याला देख मीरा हुई अधीर नाची। उसके समय भी प्याला देख के नाच रही है। राजेश्वर जी कहते हैं मीरा हुई अधीर नाची, काल देखी काल कूट नाची,
देखी काल कूट नाची छाया महाकाल की, महाकाल की शिव भगवान की भी छाया प्रतिबिंब नाचने लगी वो विष के प्याले में। ऐसा वर्णन आता है, और ऐसा वर्णन आता है। और महाकाल क्यों नाचे कि चलो ये कालकूट जो रखा है, ये भक्त के आगे हम कालकूट को भी, विष का प्याले को भी, उसके विष को भी समाप्त कर देंगे। और सिर्फ अच्छा, एक भक्त को नाचते हुए देखकर, ढोल मंजीरा बजाते हुए बहुत सारे लोग नाचते हैं, भक्त नाचते हैं, और भक्त के साथ भगवान भी नाचते हैं, दास भी नाचते हैं, और शिष्य भी नाचते हैं। हमने रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ये देखा है, जब रामकृष्ण परमहंस नहाते हैं तो हृदय तो पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन बाकी भक्त भी ढोल मंजीरे के साथ नाचते हैं। ये चित्र भी हमने रामकृष्ण परमहंस के उनके सचित्र जीवनी में देखा हुआ है कि रामकृष्ण कैसे नाच रहे हैं, बाकी भक्तगण भी रेखांकन किया गया कि कैसे नाच रहे हैं। और नाच, और दासी नाच रही हैं, और दासियाँ नाच रही हैं कि अपना भाग्य ये मान के कि भैया मेरा परम भाग्य है कि मीरा की दासी हूँ मैं, है ना। और नरपाल, वो जो राजा, राणा राजा है, वह भी नाच रहा है, राणा राजा, वो राणा राजा भी नाच रहा है। जिसने भी भेजा है वो सोच रहा है कि उसकी कुबुद्धि में ये आ रहा है कि अब तो ये इससे पिंड छूटेगा, इसलिए वो भी मस्त होके नाच रहा है। और अप्सराएं नाच रही हैं। ये वर्णन आता है कि उस विष का प्याला देख के स्वर्ग की अप्सराएं नाच रही हैं, क्योंकि अप्सराओं का कार्य क्या है, जो अच्छी आत्माएं जब स्वर्ग में प्रवेश करेंगी तो नृत्य करके उनका स्वागत किया जाए। और हमने शंकर जी का आनंद रूप देखा कि उनके शंकर जी इसलिए नाच रहे हैं कि उसके कालकूट का जहर भी वो निकालने वाले हैं। और उसके बाद मीरा नाच रही है कि अब, क्योंकि उसमें उनको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। काला कालकूट में, काला विष में भी कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो इसको निज जीवन सफल मान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, वो राजा की भी कराल नरपाल की, देवांगना नाची मन में हुलास लिए, देवांगना नाची मन में हुलास लिए, नाची अति आनंद में देह मुंडमाल की, यानी फिर से शिव जी आ गए। पहले नाच उठी छाया महाकाल की, उधर छाया नाची, और फिर नाच उठी आनंद में, नाच उठी आनंद में देह मुंडमाल की, नाच उठी नयनन की, पूतले प्याले बीच, हाथ में जो प्याला है उसको लेकर वो मीरा की नाच उठी प्याले में, नाच उठी नयनन की पूतली प्याले बीच, और पूतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की, पूतली में नाच उठी। अद्भुत वर्णन है। कर में, हाथ में प्याला है तो सतत युक्ता मतलब जहर का काला जो कालकूट में भी मीरा को कृष्ण दिखाई दे रहा है। तो ये सतत युक्त की बात जो कहते हैं, जो गाई गई है, मीरा के जीवन में सतत युक्ता एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, जैसे परिभाषित कर दिया अर्जुन ने परिभाषित कर दिया कि भक्त कैसा सतत युक्त होने वाला। कृष्ण ने जो परिभाषित किया उसकी परिभाषा को और जैसे व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से बता दिया। और यही भर नहीं, ऐसे सतत युक्त के बारे में बताते हुए हम अभी एक उदाहरण, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन का भी उदाहरण कोशिश करते हैं इसमें डालें। हम अभी कुछ दिनों से नर्मदा जी के रोज दर्शन करते हैं। अब हम वो वकील ड्राइवर है हमारा, वकील नाम का, तो वकील ड्राइवर को ले जा रहे हैं। अब उसको बोला हमने कि यार, उसके बाद दर्शन करने के बाद हॉस्पिस जाते हैं, 2-1 घंटे रुकते हैं, 3 घंटे रुकते हैं, और उसके बाद हॉस्पिस से निकलते हैं। और पूछा उससे, यार कल हमने दर्शन किए थे कि नहीं? अच्छा, 2 घाटों पे ले जाता वो, एक और बात बता दो, 2 घाटों पे ले जाता है।
एक घाट हम कहते हैं कि यार एक काम करो, अभी पास वाला घाट है, यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, तो कभी कभी ले जाता है। फिर वो बोलता है नहीं, वो थोड़ा सा आगे वो जो धुआंधार वाला घाट है वहाँ ले चलेंगे। हमने कहा ठीक है। बोले वो अच्छा घाट है। हमने कहा क्यों अच्छा घाट है? यहाँ भी तो नर्मदा जी है, वहाँ भी नर्मदा जी। तो वो बोलता है कि ये जो लमेटा घाट है, यहाँ पे कार में बैठे बैठे जो दर्शन होते हैं, वो दर्शन ऐसे होते हैं कि जैसे दूर जा रही है नर्मदा जी। और जब वहाँ पर दर्शन होते हैं धुआंधार में, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो पास आती हुई नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, जैसे हमारे पास आ रही नर्मदा जी। हमने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात बताई तुमने, ये बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति का ये ऑब्जर्वेशन। वकील, हाँ, तो अनपढ़ व्यक्ति का ये जो है। अच्छा, दूसरी बात हमने कहा यार ये बताओ कि अपन ने कल करा था कि नहीं दर्शन? आज जैसे जा रहे हैं, हमने कहा चलो अभी दर्शन कर लें, फिर अपन हॉस्पिटल जाएंगे। यार हमने पूछा कि कल करा था कि नहीं दर्शन? तो बोला हाँ करा था ना कल अपन ने, कल अपन वहाँ तक गए थे। तो हमने कहा कि अच्छा कैसे तुम्हें याद है, याद कैसे रखते हो? तो उसने बताया कि हम जो है जो दर्शन करते हैं उसको दूसरे दिन तक ध्यान करते रहते हैं, कि फिर दूसरे दिन का आ जाता है तो फिर अगले दिन तक ध्यान करते हैं। हमने कहा यार ये अच्छी बात बताई तुमने। तो वो जो दर्शन करता है, मतलब बिल्कुल ड्राइवर है, लेकिन वो जो हमारे साथ दर्शन करता है बैठ के, वो उस दर्शन को, नर्मदा जी के वो दर्शन को याद करके रखता है। मतलब ये सतत युक्ता जो अर्जुन ने बात बताई है, वह बात यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिकली कुछ हमारे इर्द गिर्द आसपास, वो दुर्गा की बात, फिर वो एक और कल कोई और की बात बताई, तो आज ये एक बात बताई। तो ऐसे जो सतत युक्त हैं, ऐसे लोगों को हमेशा हम ये उदाहरण देना चाहते हैं कि ऐसा है। और महाकाल क्या, वो जो मीरा में देखी काल कूट नाची छाया महाकाल की, और नाच उठी देह मुंडमाल की, नाच उठी देखी प्याले को देख के नाच उठी देह मुंडमाल की। मतलब महाकाल 2 बार नाचे, उनका प्रतिबिंब भी नाचा है, छाया महाकाल की और देह मुंडमाल की, दोनों नाची है। तो ये दोनों कब नाचते हैं? संकल्प लेते हैं। कब संकल्प लेते हैं? जब भक्त में काल के समय भी, जब कालकूट के समय भी वो काले विष को देखकर भी कृष्ण भाव जागृत हो, तो तब होते हैं। तो जैसे कि एक अंतिम बात में कह के, क्योंकि 20-22 मिनट हम बोलते हैं तो ये बात पूरी होगी। अंतिम बात यही कह के कि वह जो कविता जगदीश जोशी जी ने, परम पूज्य पिताजी ने लिखी है रचना जी के, कि काल का कोदंड भी मैं तोड़ दूंगा, वो वहाँ पर वासुदेव किसको कहते हैं? देवकों को कहते हैं। और 7 पुत्र के समाप्त होने के बाद, 7 पुत्रों को की बलि हो जाने के बाद भी वो बोलते हैं देवकी से, काल का कोदंड भी मैं तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे न्यास की रक्षा करूंगा। यही शिव जी मीराबाई से कहते हैं कलयुग में, अकबर के शासन में, मुगल के शासनों में, यही शिव जी मीराबाई से कहते हैं। ये तो प्रसिद्ध बात है कि विष का प्याला मीरा ने पिया, लेकिन उसमें कृष्ण भी दिखे। ऐसे ही बुद्ध भगवान के जीवन में आता है। बुद्ध भगवान जब जाते हैं तो जा रहे हैं कहीं भिक्षा मांगने, भिक्षाम देहि, तो लोग बोलते हैं भैया आगे बढ़ जाओ। अब वो जो व्यक्ति था वो कलार था। अब कलार था तो विश्व उनको वो शराब दे दी। शराब अब उनने तो पी ली मदिरा, बुद्ध ने, बुद्ध के शिष्यों ने भी पी। अब शिष्यों ने जब पी तो मस्त हो गए वो। तो दूसरे दिन फिर पूरे शिष्यों को मालूम हो गया कि भाई ये तो जो है बुद्ध, ये जो है कलार के यहाँ बहुत अच्छी ऐसी पता नहीं क्या पिलाता है कि बड़ा अच्छा ध्यान लगता है और बड़ा अच्छी तृप्ति होती है, बड़ी अच्छी नींद आती है, नशा होता है। तो भाई उनको तो ध्यान तो लगाते ही थे, लेकिन उनको कलार के यहाँ जाके उसका नशा होने लगा। लेकिन बुद्ध को नहीं चढ़ी शराब।
क्योंकि क्यों नहीं चढ़े? उन्होंने तो उसको प्रसाद भाव से लिया था कि भाई ये तो भिक्षा है, प्रसाद भाव से लिया। तो जो भाव से मीरा ने लिया कालकूट को कृष्ण भाव से, तो वही बात कहते हैं देवकी से। और अद्भुत यार, वो तो रोज पढ़ने वाली चीज है। वो तो मैंने फिर पढ़ा, पुनः पढ़ा, काल का कोदंड भी मैं तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे न्यास की रक्षा करूंगा। देवकी से वासुदेव कहते हैं मैं तुम्हारे न्यास की रक्षा करूंगा। और वही बात शिव मीरा से कहते हैं कि काल का कोदंड, ये जो कालकूट है, जो कालकूट नाम का विष है, कालकूट विष का कोदंड भी मैं तोड़ दूंगा। और मीरा से कहते हैं मैं तुम्हारे न्यास की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे न्यास की रक्षा करूंगा। अभी अपन कल अगली बार अगले रविवार को पुनः इसी श्लोक को लेंगे, इस श्लोक के उस भाग को लेंगे कि ज्ञान निर्गुण उपासना सगुण उपासना के बारे में जो कृष्ण ने व्याख्या की है और जो प्रश्न है, इसको पुनः हम लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम कृष्ण।